गाइस, आप सभी का स्वागत है गेट अहेड का एक और लेक्चर में। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे प्रोग्रामिंग इन सी, जो गेट के सिलेबस में है। तो आज हम इसका लेक्चर नंबर 1। तो लेक्चर नंबर 1 में हम बेसिक्स वगैरह देखेंगे, प्रोग्रामिंग इन सी, कंपाइलेशन कैसे होता है, एक कोड जब हम लोग लिखते हैं वो प्रोसेसर तक कैसे पहुंचते हैं, किन प्रोसेस के थ्रू जाके पहुंचते हैं, वो सब हम लोग देखेंगे आज। सो स्टार्ट करते हैं प्रोग्रामिंग इन सी गेट का लेक्चर नंबर 1। सो लेट्स स्टार्ट। गोल्स ऑफ द लेक्चर, आज के लेक्चर में हम लोग क्या क्या सीखेंगे वो पहले देख लेते हैं, ठीक है। अंडरस्टैंड व्हाट द कंप्यूटर इज, learn about different computer languages, learn about different computer languages, different computer languages के बारे में सीखेंगे, जैसे कि मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एक्सप्लोर हाउ ह्यूमन कोड ट्रांसलेटेड फॉर द सीपीयू। सीपीयू तो हम लोगों का लैंग्वेज नहीं समझता ना, सीपीयू थोड़ा ही इंग्लिश लैंग्वेज समझता है। सीपीयू को समझने के लिए लैंग्वेज अलग होता है, तो उस लैंग्वेज के बारे में हम लोग बात करेंगे। ट्रेस द फुल पाथ फ्रॉम कोड राइटिंग टू एग्जीक्यूशन इन द मेमोरी, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। व्हाट द कंप्यूटर इज, कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक क्या है? कंप्यूटर एक बॉक्स है, बॉक्स है ना। कंप्यूटर एक बॉक्स है, उनके अलावा कुछ नहीं है। उनके भीतर क्या रहता है, उनके अंदर क्या रहता है? उनके अंदर प्रोसेसर रहता है, जो होता है हार्ट ऑफ द कंप्यूटर। प्रोसेसर सब कुछ कम करता है, पर उनके ऊपर भी एक चीज होता है जिनके बारे में हम बाद में स्टडी करेंगे, जो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बाद में डिसाइड करेंगे हम लोग। तो अभी के लिए फिलहाल जान लेते हैं क्या है। कंप्यूटर इज ए इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट फॉलोज ह्यूमन इंस्ट्रक्शंस। ह्यूमन इंस्ट्रक्शंस के वगैरह कंप्यूटर ही रह जाएगा और कुछ नहीं कर पाएगा। तो वर्क्स थ्रू द प्रोसेसर सीपीयू वर्क करता है, इसलिए कंप्यूटर चलता है, नहीं तो कंप्यूटर नहीं चलेगा। वर्क्स थ्रू फिक्स्ड इंस्ट्रक्शन सेट, सीपीयू के अंदर फिक्स्ड इंस्ट्रक्शन सेट से रहता है, जिनको हम इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर बोलते हैं, ठीक है। फिक्स्ड इंस्ट्रक्शंस रहते हैं, जैसे कि ऐड, सब्ट्रैक्शन, सब, मल, जंप। ये है कोड वर्ड, इसको हम कहते हैं असेंबली कोड। क्या कहते हैं हम इसको? असेंबली कोड। असेंबली कोड अलग होता है, इसको हम कहते हैं असेंबली लैंग्वेज, जो माइक्रो प्रोसेसर या प्रोसेसर का लैंग्वेज है। तो जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। हम लोग देखेंगे आईएसए क्या होता है, इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर क्या होता है। इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर क्या है? ब्रेन्स लैंग्वेज, द ब्रेन्स लैंग्वेज। आईएसए कलेक्शन ऑफ कमांड्स सीपीयू अंडरस्टैंड, मतलब जो कमांड्स जो हमने पहले देखा है, ऐड, सब, मल, जंप, ये सब कमांड्स जो सीपीयू अंडरस्टैंड कर पाता है, उसको हम कहते हैं आईएसए, मतलब इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर। डिफरेंट सीपीयूज हैव डिफरेंट आईएसएस, मतलब इंटेल, राइजेन, सभी का आईएसएस अलग होता है, क्योंकि सब लोगों का सीपीयू प्रोसेसर अलग है। तो सभी के लिए कि आईएसए मतलब वो जो लैंग्वेज, वो जो कोड वर्ड्स, वो जो कमांड्स, वो डिफरेंट है। तो वही लिखा है इस स्लाइड में। तो जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज में हम लोग स्टडी करेंगे 3 डिफरेंट लैंग्वेज। वो है, एक है मशीन लैंग्वेज, दूसरा है असेंबली लैंग्वेज, और तीसरा है हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज हम लोग किसको कहते हैं? हाई लेवल लैंग्वेज जो हम लोग को आता है, हम लोगों को जो लैंग्वेज आते हैं, मतलब इंग्लिश के जरिए हम लोगों को जो कोड लिखते हैं हम लोग, जावा, सी प्लस प्लस, पाइथन, सी में, तो उन कोड को हम क्या बोलते हैं? हाई लेवल लैंग्वेज। किसके लिए हाई है? कंप्यूटर के लिए हाई लेवल लैंग्वेज है। इसके मिडिल में पड़ते हैं असेंबली लैंग्वेज, और उसके नीचे आते हैं मशीन लैंग्वेज। तो ये 3 मेजर लैंग्वेजेस है। लेवल 1 मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज बाइनरी लैंग्वेज है, मशीन को सिर्फ 0 और 1 समझ में आता है। देखिए, एक जन कंफ्यूज्ड है, किसको देखकर? बाइनरी लैंग्वेज को देखकर। कंटेंट में क्या लिखा है? यूजेस 0 and 1 ओनली, हार्ड फॉर ह्यूमंस टू रीड एंड राइट। लिखने में भी और पढ़ने में भी दिक्कत आता है। नेक्स्ट स्लाइड पे असेंबली लैंग्वेज। अब आता है
असेंबली लैंग्वेज के बारे में, जो मैं आप लोगों को पहले से ही बता रहा था। असेंबली लैंग्वेज क्या होता है? सब, एड, मल, ये सब वर्ड्स निमोनिक्स की तरह होता है, लाइक। तो इजियर देन बाइनरी, बाइनरी को लिखने में और रीडेबिलिटी में दिक्कत आता है, इसको रीडेबिलिटी में थोड़ा सा दिक्कत नहीं आता है, पर फिर भी हार्ड है। वन इंस्ट्रक्शन कैन परफॉर्म ओनली वन ऑपरेशन। इसका डिसएडवांटेज है कि वन इंस्ट्रक्शन मतलब ऐड, वन इंस्ट्रक्शन मतलब सब क्या कर सकते हैं? सिर्फ एक ही ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकता है, दूसरा कोई नहीं। मिलाकर झुलाकर जो ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज पर, के सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन सब कुछ एक साथ करते हैं और एक साथ कंपाइल करते हैं, पर वो ऐसा नहीं होता असेंबली लैंग्वेज में। अब आते हैं हाई लेवल लैंग्वेज में। हाई लेवल लैंग्वेज मैंने पहले ही बता दिया कि हाई लेवल लैंग्वेज होता है सी, जावा, पाइथन, इंग्लिश लाइक सिंटैक्स, इंग्लिश में लिख सकते हैं हम लोग। नीड्स कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर, बट एक है डिस्क्लेमर। क्या? कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर हम लोगों को चाहिए होगा इसको मशीन को अंडरस्टैंडेबल बनाने के लिए। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। फॉर ह्यूमन कोड, मतलब हम लोग जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं ना, वो कोड को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने में कुछ प्रोसेस है, जिन प्रोसेस के थ्रू जाके हम लोग एक हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर पाते हैं। वो लोग हाई लेवल लैंग्वेज से प्रोसेसर प्रोसेसर से जाते हैं कंपाइलेशन का थ्रू एक प्रोसेस होता है, असेंबलर से लिंकर से एग्जीक्यूशन से बाइनरी मशीन कोड, तब जाके कंप्यूटर या मशीन को उनका लैंग्वेज समझ आता है, देन टास्क परफॉर्म करता है एंड वगैरह वगैरह। अब हम लोग आते हैं स्टेज 1 पे, जो है क्या? प्रोसेसिंग ऑफ कोड। प्रोसेसिंग ऑफ कोड पे सब क्या बोलूं इसको, कीवर्ड्स रहता है, जैसा इंक्लूड, हैशटैग डिफाइन। तो इस सभी का ना कुछ वैल्यू होता है, ठीक है। तो हैशटैग डिफाइन लिखा है, तो डिफाइन के बाद जो लिखा है मैक्स इक्वल टू नहीं, मैक्स 100, मतलब कुछ डिफाइन किया गया हुआ है, किसको? मैक्स को। कितना वैल्यू डिफाइन किया है हम लोग? 100। तो 100 उस बात का कोड में जब भी मैक्स आएगा तो मैक्स की जगह क्या बैठेगा? 100 बैठेगा, ठीक है। तो ये रहा जो स्लाइड जिसमें आप देख पा रहे होंगे कि ऐसा लिखा हुआ है। तो उसके बाद नेक्स्ट वाले स्लाइड में जाते हैं हम लोग। कंपाइलेशन प्रोसेस कैसा होता है? हाई लेवल लैंग्वेज टू ऑब्जेक्ट कोड। हाई लेवल लैंग्वेज पहले किस में जाते हैं? ऑब्जेक्ट कोड में जाता है। लेक्सिकल एनालिसिस, सिंटैक्स, सिमेंटिक चेक्स, ऑप्टिमाइजेशन, देन फाइनल कोड जनरेशन, ऐसा एक प्रोसेस रहता है। असेंबली कोड टू मशीन कोड कैसे कन्वर्ट होता है? असेंबली कोड मशीन कोड में कैसे कन्वर्ट होता है? असेंबली कोड और ऑब्जेक्ट कोड एक ही होता है, ठीक है। असेंबली कोड और ऑब्जेक्ट कोड एक ही होता है, उसको हम लोग किस में कन्वर्ट करते हैं? बाइनरी कोड में, ठीक है। कैसे करते हैं वो हम बाद में देखेंगे। प्रोड्यूस एग्जीक्यूटेबल फाइल, हार्डवेयर डिपेंडेंट, लिंकिंग एवरी टुगेदर। ऑब्जेक्ट फाइल और ऑब्जेक्ट कोड जो असेंबली कोड है ना, असेंबली कोड एक साथ होकर क्या क्रिएट करते हैं? ऑब्जेक्ट फाइल या ऑब्जेक्ट कोड एक साथ होकर क्या क्रिएट करते हैं? ऑब्जेक्ट फाइल। और ऑब्जेक्ट फाइल, सभी ऑब्जेक्ट फाइल लिंक होके लाइब्रेरी फंक्शन के द्वारा, लाइब्रेरी फंक्शन मतलब प्रिंट एफ, इसके द्वारा एक साथ होके लिंक होके क्या क्रिएट करता है? लिंकर क्या करते हैं? लिंकर सभी ऑब्जेक्ट फाइल को एक साथ करके क्या करता है? असेंबली कोड को और ऑब्जेक्ट कोड को बाइनरी कोड में कन्वर्ट कर देता है। किसको? EXE फाइल में कन्वर्ट कर देता है। लिंकर क्या करता है? ऑब्जेक्ट फाइल जो क्रिएट होता है एक ऑब्जेक्ट कोड से मिलकर, वो ऑब्जेक्ट फाइल को क्या करता है? लिंकर लाइब्रेरी फंक्शन के द्वारा एक करके क्या करता है? लिंक कर देते हैं और एग्जीक्यूटेबल फाइल में कन्वर्ट करके देते हैं। और एग्जीक्यूटेबल फाइल किस लैंग्वेज में होता है? बाइनरी लैंग्वेज में होता है, 0 and 1। लोडिंग टू द मेमोरी, स्टेज 5 इज द लोडिंग टू द मेमोरी।
स्टेज 5 में क्या होता है, जो एग्जीक्यूटेबल फाइल क्रिएट हुआ है वो क्या होता है, वो लोड किया जाता है मेमोरी में। वो क्या किया जाता है, लोड किया जाता है मेमोरी में, मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी में लोड किया जाता है। ठीक है, वही लिखा हुआ है इधर कि लोड्स फाइनल एग्जीक्यूटेबल into RAM makes program ready for the CPU execution. Loader डिलीवरी बॉय ऑफ द CPU। अच्छे बात बताया इन्होंने कि डिलीवरी बॉय, लोडर क्या होता है, डिलीवरी बॉय फॉर द CPU। क्या डिलीवर करता है, EXE फाइल डिलीवर करता है जो मशीन को जो मशीन को समझ में आता है। EXE फाइल में क्या होता है, बाइनरी कोड, तो मशीन को समझ में आता ही होगा। तो जाते हैं नेक्स्ट में। मशीन में जाने के बाद एक के बाद क्या रहता है, इंस्ट्रक्शंस रहता है। उस इंस्ट्रक्शन को सीपीयू क्या करता है, वन बाई वन क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है, वन बाई वन एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, वही लिखा हुआ है इधर। एंड सिक्वेंशियली सिक्वेंशियली तब नहीं करता जब तक कोई फंक्शन ना आ जाए, असेंबली कोड का कोई फंक्शन, मतलब जंप अगर आ जाए तो जंप हो जाएगा। तब तक सिक्वेंशियली करता रहेगा जब तक जंप या उसका जैसा कोई फंक्शन ना आए। तो ये है पूरा फ्लो, ह्यूमन आइडिया, राइट कोड, प्रोसेसेस, कंपाइलेशन, असेंबल, लिंक एंड एग्जीक्यूट। ह्यूमन आइडिया टू बाइनरी एग्जीक्यूशन, ये है कंप्लीट एक फ्लो। सो आज के लिए इतना ही दोस्त। गेट का पहला लेक्चर है और सब्जेक्ट है प्रोग्रामिंग इन सी। तो कुछ जगह पर पीपीटी में शायद मिस्टेक्स देखे हमने, तो वो आप लोग करेक्ट कर लेना। और पीपीटी मैं डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे आप लोगों को मिल जाएगा, और आप लोग मेरे वेबसाइट भी चेकआउट कर सकते हैं। वेबसाइट का नाम है गेट अहेड। तो वेबसाइट भी आपको मिल जाएगा चैनल पे। तो वेबसाइट पे जाके आप लोग नोट्स परचेस कर सकते हैं। टाइप्ड जो नोट्स मैंने बनाया है वो आप लोग परचेस कर सकते हैं। तो इतना ही आज के लिए, थैंक यू।